अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सफ़ेद परी की कहानी, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। अरे बेटा, बस भी करो, क्या तुम जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताब लेकर बैठ गई हो? आए दिन तुम कहानी की किताब अपनी दोस्तों से लेकर आ जाती हो। उसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने का कोई होश रहता है, ना पीने का। बस तमाम तवज्जो इसी किताब पर होती है। चलो रखो इसे और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी बस 5 मिनट, मेरी कहानी ख़त्म होने वाली है। सना सोने के लिए बिस्तर पर लेटे ये सोच रही थी कि क्या सच में परियां होती हैं या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश उसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती, बातें करती। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। उसने देखा कि उसके कमरे में अचानक एक सफ़ेद रोशनी हुई, जिससे उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने देखा एक बहुत ही प्यारी सफ़ेद रंग की परी की आंखों के सामने खड़ी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों को दोबारा मसल कर देखा तो परी ने कहा, सना, मैं सच में परी हूँ। तुम हमें इतना पसंद करती हो क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते? सना ने कहा, सफ़ेद परी, आप बहुत प्यारी हैं। क्या आप मुझे अपने मुल्क की सैर करवाएंगी? सफ़ेद परी ने कहा, ठीक है, चलो चलें। फिर वो दोनों उड़ने लगीं और थोड़ी देर में परिस्तान पहुँच गईं, जहाँ तमाम परियां उनका इंतज़ार कर रही थीं। सना तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। उसे हरी, पीली, नीली, काली, लाल, गर्स तमाम रंग की परियों से मिलकर बहुत मज़ा आया। इतने में उनकी मलका भी आ गई, जो सतरंगी रंगों की परी थी। उसने सना को देखकर कहा, आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तुम हमारी कहानियाँ बहुत ही शौक से पढ़ती हो, इसीलिए मैंने आज सफ़ेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। अब सफ़ेद परी तुम्हें हमारे परिस्तान की सैर करवाएगी। सना ने कहा, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। इतने में सफ़ेद परी ने कहा, चलो सैर को चलते हैं। फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है, कहीं सुबह न हो जाए। फिर वो और सफ़ेद परी सैर को निकले। सफ़ेद परी ने सना को तमाम परिस्तान की सैर करवाई, उसे वहाँ के फल खिलाए और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। फिर वो और सफ़ेद परी एक गिरते झरने के पास बैठकर बातें कर रही थी कि इतने में एक जिन आ निकला, जो बहुत ही खूनख्वार और ताकतवर था। सना और सफ़ेद परी से कहा कि सना उसके हवाले कर दो। सफ़ेद परी ने कहा, नहीं, ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन हंसने लगा और कहने लगा कि क्या परियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकती है, और आगे बढ़कर सना को खींचने लगा। सना ने कहा, कुछ नहीं, उसने एक बुरा ख्वाब देख लिया था। तो अम्मी ने कहा, होगा कोई परियों का ख्वाब, सारा दिन बस वही, और अब ख्वाब में भी। चलो अब जल्दी से नाश्ता करने आओ। सना ने कहा, जी, और फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि कितना अच्छा ख्वाब था। इतना कहकर उसने जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाई, वहाँ उसे अपनी कहानी की किताब सफ़ेद परी नज़र आई, जिसे देखकर वो मुस्कुराई और फिर चल दी। तो प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।